हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज इस चैनल पर हम क्लास 10th का पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी वाला चैप्टर। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी से तो आप कर ही लेते हैं, वहाँ से तो स्कूल में भी कराया जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग उसको आरडी से करें, आरडी के अकॉर्डिंग करें। तो मैं इसमें आपको आरडी के क्वेश्चंस करवाऊंगी कि हम किस टाइप से आरडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रैक्टिस थोड़े बहुत मैं हर टाइप के बताऊंगी, उसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है आरडी में से क्वेश्चन लेके, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एपी का एक बेसिक बता देती हूँ। एपी क्या है भाई, बचपन में तो आपने स्किप काउंटिंग करी होगी। मैडम कहती थी भरो, तो मुझे 2 स्किप हो रहा है यहाँ पे, तो भरते थे यहाँ पे 10। याद आ रहा है अपना बचपन थोड़ा बहुत। ऐसे 5 का होता था, 5 का होता था, फिर ऐसे होता था भरो, 3 का होता था। तो ये जो होता है ना स्किप काउंटिंग, इसमें हम क्या करते थे, इक्वल जाते थे, इसी को एपी कहा जाता था। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो पूरी सीरीज एपी में कही जाएगी। ठीक है, अगर इनका ये जो इनके बीच का जो गैप है अगर ये इक्वल होता है तो ये सीरीज किस में कही जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कही जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कितना स्किप करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे, अब मैं यहाँ पे पूछूँ भाई 15th टर्म कौन सा है, चलो आप 15 तक काउंट कर लोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका 250th टर्म कौन सा है, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और इजी बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है, ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप सही है। तो एपी का जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट लेटर, उसको हम A1 या ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब बोले तो फर्स्ट टर्म, चाहे A1 कहा हो चाहे ए कहा हो। ठीक है, ऐसे ही इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4। मतलब ये जो 4 हम नीचे लिख रहे हैं ना, ये 1 2 3, ये क्या है, दैट इज nth, ये टर्म है, n है। इसको हम n बोलते हैं, वो छोटा सा लिख दिया इसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। इसको n मतलब नंबर ऑफ टर्म, कि ये कौन सा वाला टर्म है। 10 जो है वो A2 यानी कि सेकेंड टर्म है, 15 A3 यानी कि थर्ड टर्म है, 24th यानी कि फोर्थ टर्म है। तो उसको n को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसे ही AN की, तो मतलब उसका लास्ट टर्म जो हमें गिवन होगा, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए, हम एल से भी करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे उसमें करेंगे, तो एल से भी करेंगे। तो ये AN हो गया आपका लास्ट टर्म। ठीक है, अब इनके जो बीच का गैप होता है, सक्सेसिव वाला गैप, ये नहीं करना कि A1 से A3 का गैप देख लो, नहीं, बिल्कुल इसके आगे वाले का गैप। इसको हम D से डिनोट करते हैं, डिफरेंस, इनका डिफरेंस यानी कि गैप। तो D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, मतलब सक्सेसिव में से प्रेडिसेसर वाला माइनस कर देते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो। A2 माइनस A1 कर लूँ, चाहे मैं A3 माइनस A1 वो A2 कर लूँ, चाहे मैं A4 माइनस A3 कर लूँ, भाई सबका आंसर बराबर ही आएगा क्योंकि गैप सेम है, गैप सेम है। तो ये सब क्या है, डी है। आप कोई भी टर्म यूज, अगर कोई भी सीरीज एपी है तो आप उसका कोई भी उठा के आगे पीछे आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करेंगे, सबका सेम ही आएगा, ये आपका डी होता है। ठीक, अगर इसमें ए एन निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ थर्ड टर्म निकालिए, मैंने n की जगह 3 रख दिया, तो a को a रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, -1 d, तो A3 क्या आ गया हमारा, a प्लस 2d। अरे दिख नहीं रहा, एक मिनट, a प्लस, ओके अब ठीक है, a प्लस 2d। ऐसे ही अगर आपका A4 होगा तो उसको आप क्या करेंगे, a प्लस 3d। A5 होगा तो उसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। A6 होगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 5d। A10 होगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। बात समझ में आ रही है मेरी, कि कोई भी टर्म आपसे पूछा हो तो यहाँ n-1 होता है। तो मतलब आपसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसका 50th टर्म क्या होगा, A50 क्या होगा, तो 50 n है आपका, 50 में से 1 माइनस कर दो 49, तो ये हो जाएगा a प्लस 49d, ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई है।
ठीक, अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड 10th टर्म, इसका हमें 10th टर्म निकालना है। कौन सी एपी का? 1, 4, 7, 10। हमें लास्ट टर्म का नहीं पता, तो हमें 10th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले लिखिए ए क्या है 1, डी क्या है A2 माइनस A1, A2 क्या है 4 माइनस 1 यानी कि 3। साइन का बहुत ध्यान रखना है, डी की वैल्यू 3, फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। n क्या बोला इसने? 10th टर्म, 10th यानी कि n की वैल्यू क्या है 10, तो हम क्या लिखेंगे a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1, n क्या है 10 माइनस 1, d क्या है 3, तो 1 प्लस 9 इंटू 3। देखिए इंटू को पहले सॉल्व करेंगे, प्लस को बाद में। इसको इनमें बच्चे बस यही गलती करते हैं कि वो कई बार क्या कर देते हैं, पहले प्लस करेंगे फिर इंटू करेंगे, वहाँ गलत हो जाता है। तो मैथ्स के बेसिक का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोर्ड मास का ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लाई देन एडिशन, ठीक है, और मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड होता है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलिए एक पॉइंट वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, इसमें एक पॉइंट के फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 9th टर्म फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है 9th टर्म निकालना है, 9th टर्म यानी कि n की वैल्यू 9 दे रखी है और AP है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया बताइए ये AP है या नहीं है, अगर आपसे ये पूछा कि बताइए ये AP में है या नहीं है, क्या करोगे बेटा? D निकालोगे सबका, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। अगर सबका आंसर सेम आता है इसका मतलब ये AP में है, अगर सबका आंसर सेम नहीं आता है तो ये AP में नहीं है। और हाँ एक और बात, अगर आपको NCERT की इसकी एक्सरसाइज चाहिए कि भाई हमें एक्सरसाइज की भी एक वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अब हमें क्या A की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 3/4, D की वैल्यू क्या गिवन है 5/4 माइनस 3/4, डेनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, 2/4 आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है A9, फॉर्मूला वही A प्लस n माइनस 1 D। A की वैल्यू क्या है 3/4 प्लस n की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1, D की वैल्यू 2/4, तो 3/4 प्लस 8 इंटू 2/4, 4 2 जा 8, 2 और 2 4, यह आ गया 3/4 प्लस 4। अब देखो इसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है, जब डेनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 डिवाइड करोगे 1 को 3 से इंटू करोगे 3 प्लस 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, आपका आंसर आ गया 19/4। ओके, अब थोड़ा एक दो वर्ड प्रॉब्लम अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी लेंगे। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन आपका इस टर्म का है विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP क्या गिवन है 3, 8, 13 इज 248। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं विच टर्म, मतलब क्या पूछ रहा है भाई n पूछ रहा है, विच टर्म कौन सा टर्म, तो n पूछ रहा है। AP हमें गिवन है, तो A क्या गिवन है 3, D कैसे निकालेंगे हम 8 माइनस 3 5 आ गया, 248 ये क्या है लास्ट टर्म दी होगी, तो ये क्या दिया an, हमें क्या फाइंड आउट करना है n, फॉर्मूला आपका यही रहेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an की वैल्यू क्या है 248, a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 5, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गलती नहीं करनी है। सबसे पहले जो प्लस में है उसको इधर लेके जाओ माइनस करने, तो 248 माइनस 3, इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना, इंटू नहीं करना है, जैसे करा रही हूँ ऐसे करोगे तो बहुत ईजी सा हो जाएगा। ये हो जाएगा 245। अब ये जो 5 इंटू में है ना इसके साथ 5 को डिवाइड में ले आइए, देखिए पहले क्या किया हमने प्लस को माइनस किया फिर इसको डिवाइड में ले आए, n माइनस 1 को ऐसे ही रहने दिया, ये कट हो जाएगा 5 4 9 49, फिर ये n इधर जाके प्लस हो जाएगा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू n यानी कि 50। ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है 58th टर्म, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो पूछ लेते हैं भाई क्या ये इस AP का टर्म है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में लिखती हूँ, ये आरडी से ही ले रही हूँ मैं सारे एग्जाम्पल आपके, इज
302 a term of AP, अब यार सेम वही आ गया 3, 8, 13। क्या ये जो 302 है इस AP का टर्म है, ऐसे पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, n निकालेंगे पहले हम इसमें, ठीक है। an हम 302 ही रखेंगे, तो फॉर्मूला में यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, a प्लस n माइनस 1d। an की जगह हम रखेंगे 302, a की जगह रखेंगे 3, n हमें नहीं पता, आप ना n निकालेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 302 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 5, 12 में 3 गए 9, 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब आप यहाँ देखिए कट नहीं रहा, ये पॉइंट में आएगा आपका, 5 5 से 25, 5 9 जा 45, 5 8 जा मतलब 59.8। अगर मैं +1 भी कर दूंगी तो ये मेरा 60.8 आएगा। क्या n हमारा पॉइंट में हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपका ये पॉइंट में आ रहा है n, तो आप लिखेंगे नो 302 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP दिस, ठीक है। लेकिन अगर होल नंबर में आ रहा है तो यस, तो ये क्या होगा, नो, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए इस तरह क्वेश्चन आप और भी इसमें से करके देखिएगा। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, n निकालना है, उसमें आप आराम से निकाल लेते हैं। चलिए अब एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं हम इसमें। वर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, ये तो इजी है। द 6th एंड द 17th टर्म, क्वेश्चन में बोल रहा है 6th एंड 17th टर्म ऑफ AP आर 19 एंड 41। फाइंड 40th टर्म, फाइंड 40th टर्म। 6th टर्म 19 है, 17th टर्म 41 है, आपको क्या निकालना है, 48 टर्म निकालना है। भाई 48 टर्म तो हम आराम से निकाल दें, A और D हमारे पास होना चाहिए। तो 6 टर्म यानी कि A6 कितना गिवन है हमें, 19, A17 कितना गिवन है हमें, 41। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया A6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D, और A17 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 16D। इक्वेशन मिल गई आपको। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके नीचे रख देते हैं A प्लस 16D इज इक्वल टू 41। अब ये तो सेम है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ लिख दो 1 माइनस 2, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 5 जाएगा, माइनस का 11D, और 41 में से 19 जाएगा, ये लाइन हटा देते हैं, 11 में से 9 गए 2, माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 22 अपॉन 11, 2, तो ये आ जाएगा आपका D की वैल्यू 2 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 19। तो A की वैल्यू क्या आ गई, है ही नहीं हमारे पास, D की वैल्यू है 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 19, तो A प्लस 10 इज इक्वल टू 19, तो A की वैल्यू आ गई आपकी 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी A40, तो A प्लस n माइनस 1D वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। A की वैल्यू क्या है हमारी 9, n की वैल्यू 40 माइनस 1, D की वैल्यू 2, 9 प्लस 39 इंटू 2, तो 9 प्लस 78, 8 9 17, 87, तो आपका आंसर आ गया 87, है ना, बहुत आसान। तो ये याद रखना है, 6 टर्म बोले तो A प्लस 5D, 17 टर्म बोले तो A प्लस 16D, ठीक है। तो ये 5.1 में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके NCERT में, तो आप पूरा एक्सरसाइज 5.2 तक, मतलब 5.2 तक आप कर लीजिएगा, और अगर आपके पास RD है तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, वो आप कर लीजिएगा। और इसके बाद जो फिर सम का आगे आएगा प्रोसेस 5.3, वो करवाऊंगी मैं, और लाइन मतलब स्टेप वाइज पढ़ते चली जाइए। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी उनको भी देखिए, आपको चैप्टर 1 2 3 4 तक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक की मिलेंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की मिलेगी, तो उनको अच्छे से पहले करिए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। चैप्टर को इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको ये याद रखना है जो आपको मैंने बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।